सत्यानाश हो इसका। ऐसे तो ये हमारे घर का सारा आटा ही खत्म कर देगी। अरे बहू, आज तुमने 30 पूरियां बना दी। तुझे तो पता है कि तेरे ससुर जी 2 पूरी खाते, मैं 2 पूरी खाती हूँ, और तेरी ननद 3 पूरी खाती है, और तेरा पति 2 पूरी खाता है। फिर तुमने 30 पूरियां क्यों बनाई? तो मम्मी जी सॉरी, मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता था कि यहाँ सब इतना कम खाना खाते हैं। वो हमारे मायके में ना कभी रोटी गिनकर नहीं बनाते। मम्मी आटा बना देती थी और मैं बेल देती थी, कभी गिनकर रोटी नहीं बनाते थे मम्मी, तो मुझे पता नहीं था, सॉरी। पर मम्मी जी आप टेंशन मत लो, ये जो पूरी बचेगी ना ये मैं सुबह खा लूंगी, पूरी वेस्ट नहीं जाएगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। और हाँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगी मम्मी जी। प्रिया, ये उमा आंटी ने प्रसाद दिया तो इसे ना अंदर रख लो। हाँ, ये लो। अरे अरे, ये तो हलवा है, मैं खा लूं? अरे हाँ बाबा, खा लो, मुझे पता है तुम्हें हलवा बहुत पसंद है। हम्म, छी 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 छी। हे राम, कैसे खा रही है, ऐसे खा रही है जैसे जन्मों से भूखी बैठी हो। हाँ, जाने दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाना खाना है। अब तुम्हें देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम्हें खाने से कितना प्यार है। बहुत टेस्टी। अरे बहू, मुझे ना बहुत भूख लगी है, जो रात की पूरी बची है ना वो लेकर आ, मैं वो पूरी खा लेती हूँ। हाँ जा। मम्मी जी, वो पूरी तो मैंने खा ली, पर बहू तुमने तो सुबह आलू के पराठे खाए थे ना, पूरी भी खा गई। सत्यानाश। बहू, तुम ना आदमियों जैसा खाना खाती हो, थोड़ा कम खाना खाया करो। मम्मी जी, आपको पता है, मेरी माँ ने ना मुझे घर का हर एक काम सिखाया है, ये कह के कि जब तुम ससुराल जाओगी ना तो मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, हमें कोई शिकायत का मौका नहीं चाहिए। इसलिए मैंने घर के जितने भी काम होते सब अच्छे से सीख ली, ताकि मैं आपको और उनको कोई शिकायत का मौका ना दूँ। और मेरे पापा यही चाहते थे कि मेरी शादी गांव में नहीं, शहर में हो, क्योंकि शहर में कोई पाबंदी नहीं होती किसी भी चीज को लेकर। पर शादी के बाद छोड़ो मम्मी जी, क्या मेरे खाने पर भी कोई आजादी नहीं है? नहीं, नहीं चाहिए ऐसी शहरी जिंदगी मुझे। मैं इस घर की बहू हूँ या कोई कोई नौकरानी? माँ, मुझे ना आपसे एक बात करनी। प्रिया को हमने शादी के लिए पसंद किया था, ये जानते हुए कि वो गांव से है ना। जब उसके साथ बहुत सारा दहेज आया तो हमने, मैंने, आपने, घर के सभी सदस्यों ने उसे स्वीकार किया। तो माँ, अब उसकी जो भी आदत है हमें वो भी स्वीकार करनी पड़ेगी, है ना। आखिरकार प्रिया भी हमारे घर का एक अहम हिस्सा है। माँ, आप भूल गई क्या? जब नई नई शादी करके इस घर में आई थी तो दादी आपको कितना रोकती थी, आपको कितना बुरा लगता था, कितना दुख होता था। माँ, आप समझ रही है ना मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? बस बेटा, मैं समझ गई तू क्या कहना चाहता है। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, आज के बाद मैं तुझे खाने के लिए नहीं टोकूंगी। तुझे जितना खाना खाना है तू खा सकती है, ठीक है?